ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। पतित पावनी कलशभंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रावण मास की तृतीय सोमवार के दिन नाग पंचमी रुद्राभिषेक श्रीमान धवन गर्ग सब परिवार की तरफ से नाग पंचमी पूजन रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। सभी को शुभकामना। भगवान शंकर की असीम कृपा बरसती रहे। आइए ब्रह्मसूत्र पर विचार करते हैं। ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय का दूसरे पाद का 7वां अधिकरण 31वां सूत्र। परमता सेतु उन्मान संबंध भेद विदेशेभ्यः। परमता सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इस बात को निश्चित करने के लिए इस पराधिकरण का प्रारंभ होता है। जो भी कुछ है ब्रह्मी ब्रह्म है, इसको निर्धारण करने के लिए अधिकरण है। अतः परमत सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। ब्रह्म से अतिरिक्त तत्व है या नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म सेतु और सेतुत्व, उन्मान मतलब कि परिमाण, संबंध का कथन करने से, और भेद, सेतु उन्मान मतलब परिमाण, संबंध और भेद, इन चार हेतुओं से सिद्ध होता है कि ब्रह्म से भिन्न भी तत्व है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। मात्र एक ब्रह्मी होता तो इस प्रकार से सेतु आदि का कथन नहीं होता, उन्मान परिमाण कथन नहीं होता, संबंध का कथन नहीं होता, भेद का कथन नहीं होता। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मणो जगद्धारकत्वेव सेतुत्वम्, ब्रह्म जगत को धारण करने से सेतु है। उन्मान मतलब उपासना परक होने से परिमाण आदि का विधान है। बुद्ध्यादि उपाधि जो जीव चैतन्य है, उपाधि उपरम होने से परमात्मा के साथ संबंध औपचारिक है। भेद व्यपदेश भी औपाधिक ही है। अतः मतलब कि अस्मात् ब्रह्मणः, इस ब्रह्म से परम अतिरिक्त वस्तु नहीं है। परम मतलब अतिरिक्त वस्तु, अस्ति मतलब है। कुतः कैसे, तो चार, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। कैसे, तो चार हेतु दिया। सेतु, उन्मान, संबंध, भेद। सेतु को देख लीजिए पहले।
अथ य आत्मा स सेतुर्विद्यति। छांदोग्योपनिषद। जो आत्मा है वही सबका सेतु है, सबको धारण करने वाला है। आत्मा शब्दाभीतस्य ब्रह्मण सेतुत्वम संकीर्त्यते। आत्मा शब्द से जो कथित है ब्रह्म को सेतु रूप से कथन किया गया है। अतयात्मा स सेतुर्विदिति, सबको धारण करता सेतु है। सेतु शब्द इस पार से उस पार, मतलब एक तट से दूसरे तट को जोड़ने वाले को सेतु बोलते हैं। हाँ। मृद्दारवादिमय। प्राचीन काल में तो मिट्टी लकड़ी के बनते थे, आजकल तो सीमेंटेड हो गए, लोहे के। तो दोनों किनारों को जोड़ने का काम सेतु करता है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा दोनों के बीच में जो लंबी खाई है उसको पाटने का काम यह सेतु करता है। सेतु रूप परमात्मा ही है। श्लोक प्रसिद्ध सेतु को पार कर, सेतु के द्वारा असेतु स्थल को प्राप्त करता। सेतुम तीर्थवा आत्मानं सेतुम तीर्थवा अनात्मानं सेतु प्राप्नोति इति ज्ञायते। आत्मा रूपी सेतु को पार करके अनात्मानं सेतुम, जो अनात्मा सेतु को प्राप्त करता है, ऐसा ज्ञान होता है। आत्मा के सेतु कहा है तो तीर्थवा शब्द है। छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के 4 खंड का दूसरा मंत्र। तो आत्मानं सेतुम तीर्थवा पार करके अनात्मानं असेतुम असेतु को प्राप्त करता है। उन्मान क्या है? तदेतद ब्रह्म चतुष्पादष्ट शपम 16 कलम। 4 उसके पैर हैं, 8 शप है, 14 कला है। इस प्रकार से ब्रह्म का परिमाण रूप से कथन किया है। यथा लोके तावत इदमिति परिच्छिन्नम। जैसे लोक व्यवहार में इतना ही है, परिच्छिन्न है। यदस्ति ततो अन्यत अस्तु अस्ति गायते, जो है उस अन्य वस्तु है। तथा वैसे ही ब्रह्मणोपि परिमाण निर्देशात, ब्रह्म का परिमाण कथन किया गया है। ततो अन्य वस्तु अस्ति गायते, तो उससे भिन्न वस्तु है। संबंध व्यपदेश, और संबंध का भी कथन किया गया है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः, प्राज्ञात्मा से संपरिष्वक्त है। जीवानम, देखो उन्मान का अर्थ परिमाण, वह भी कथन किया। और संबंध का भी किया। प्राज्ञात्मा संपरिष्वक्त न बाह्यम किंचन वेदांतरम। जीवों का ब्रह्म से सुषुप्ति अवस्था में संबंध को बतलाया गया है। तो संबंध द्विष्ट होता, दो में होता है, इसलिए भेद है। भेद का भी कथन किया गया है। चौथा, प्रथम सेतु हो गया, फिर परिमाण, फिर संबंध। प्राज्ञात्मा से जीवात्मा का संबंध होता है। तीसरा हो गया भेद। अथा या ईश्वंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते। यह अंतर आदित्य के अंदर हिरण्यमय पुरुष है, वही इस पुरुष यह हमारे दाहिने आँख में है। यह ईश अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते। भेदेन अक्षित पुरुषो व्यदृश्यते। भेद सक्षित पुरुष का कथन किया गया है। इस प्रकार से 4 हेतुओं से ब्रह्म सद्वितीय है, इसका यहाँ प्रतिपादन हो जाता है। इसलिए आप यह नहीं कथन कर सकते हैं कि ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कथन नहीं कर सकते हैं। अब इस पूर्व प्रश्न का उत्तर देते हैं, ध्यान रखिएगा। सेतु, उन्मान, संबंध, भेद। सेतु मतलब हुआ कि यह आत्मा सेतु विदिति। उन्मान हुआ परिमाण,
चतुष्पाद षोडशकल इत्यादि। और संबंध मतलब प्राज्ञात्मा संपरिष्वक्त न वायम कृतमनांतरम। और भेद मतलब कि जो आदित्य में पुरुष है वही अक्षिस्थ पुरुष है। इस प्रकार से भेद पत्रहलन 4 हेतुओं से सिद्ध हो रहा है कि भिन्न है। कौन? ब्रह्मसी जीव। अब ते सामान्यातु, जैसे लोक व्यवहार में जलधारकत्व सेतु होता है, ऐसे ब्रह्म जगत का धारकत्व है। सामान्य रूप से कथन किया गया है ब्रह्म में सेतु का। बुद्ध्यर्थ पादवत्। और उन्मान की बात रही परिमाण की, वह भी उपासना के लिए है। एत ब्रह्म चतुष्पाद, ऐसा जो श्रुति में परिमाण का कथन किया गया है बुद्ध्यर्थ में उपासना के लिए है। निर्विशेष ब्रह्म बुद्धिस्त तो नहीं बन सकता है, बिना बुद्धि पार हुए चिंतन उपासना नहीं बन सकता है। इसलिए परिमाणादि उपदेश किया है। वह मुख्य नहीं है, औपाधिक है। पादवत मतलब कि जैसे रुपया के 4 पाद कहते हैं, ठंडी है, चवन्नी है, 12 अन्ना है। इस प्रकार से जैसे कि लोक व्यवहार में व्यवहारिक जगत में व्यवहार के लिए पाद की कल्पना होती है। प्रथम पाद चवन्नी, द्वितीय पाद ठंडे, तृतीय पाद 12 आना, चौथा पाद हो गया आपका 16 आना। ऐसे यहाँ पर बुद्ध्यर्थ पाद की कल्पना है, औपाधिक है, उपासनार्थ है, न कि पारमार्थिक। संबंध का जो कथन वह भी मुख्य नहीं। स्थान विशेषात् प्रकाशादिव, स्थान विशेषात् प्रकाशादिव। स्थान का अर्थ उपाधि, विशेष से प्रकाश के समान। जिस प्रकार से बुद्ध्यादि उपाधि विशेष पाद भेद प्राप्त है सुषुप्ति में, बुद्ध्यादि उपशम होने से उपशम होता है। प्राज्ञात्मा से जीव का संबंध होता है उपाधि की अपेक्षा से। अक्षी आदित्य पुरुष का भेद कथन है, वह भी उपाधि की है प्रकाश के समान। जैसे सूर्य का प्रकाश एक होने पर भी उपाधियों के भेद से, अब देखो लाल नीला पीला हरा कांच से टकरा कर आएगा तो प्रकाश में नीलिमा पीतिमा हरितिमा की प्रतीति होती है। ऐसे यहाँ पर भी जो भी संबंध आदि का है यह भी समझना कि औपाधिक है। उपपत्तिश्च तर्क भी दे रहे हैं। जीव ईश्वर में जो सुषुप्ति में जिस ईश्वर का मुख्य संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं अपीतो भवति स्वरूप में विलीन हो जाता है, तो स्वरूप में संबंध के व्यपदेश का जो कथन है मुख्य नहीं है। अनेक श्रुतियों का विरोध होगा यदि आप मानेंगे, क्योंकि बड़ा निंदा किया है कि जो भेद देखता है स देवा न पशु यो अन्यम पश्यति अन्यः, वह अन्य है मैं अन्य हूँ। इस प्रकार से भेद दर्शन की बड़ी भारी निंदा की गई है। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ संबंध आदि भेद को उपदेशवादी औपाधिक है, गौण है। अब ब्रह्म का द्वितीय का दूसरे हेतु से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तथा अन्य प्रतिषेधात्, तथा अन्य प्रतिषेधात् सेतुत्वादि हेतुओं से दूसरा कोई तत्व नहीं है, यह सिद्ध हो गया। आत्मैव अधस्तात् आत्मोपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणत आत्मा उत्तरात् आत्मैदं सर्वम्। आत्मा ही पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर है, नीचे है, सब कुछ आत्मा ही है। कहाँ तक कहें आत्मैदं सर्वम, सब जो भी आपको
प्रतीतियाँ और उसका अधिष्ठान आत्मा ही है। ने नानास्ति किंचन, उससे भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं। अन्य प्रतिषेध, अन्य वस्तु का प्रतिषेध किया गया है और द्वितीय एक ब्रह्मी ब्रह्म है। ब्रह्मणाद्वितीयत्वे कथम सर्वगतत्व, ब्रह्म का द्वितीय होने में सर्वगतत्व की सिद्धि कैसे होगी? जब अद्वितीय है तो उत्तर दे रहे अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्यः, अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्यः, इससे सिद्ध हो रहा है सेतु और आगे जो अनुमान कहा, संबंध का, भेद का, इन हेतुओं सिद्ध हो रहा है। सर्वगत आत्मा है, आत्मा का परिच्छेद होगा यदि सर्वगत नहीं मानेंगे तो। आयाम शब्द व्याप्ति वाचक, वह व्याप्त है। यावान वायम आकाश तावान सुंदरदय आकाश, जितना आप ये भूत आकाश देख रहे उतना ही हृदय आकाश है, ऐसा कथन किया है। आकाशवत् सर्व गतश्च नित्य, आकाश व सर्वगत है, नित्य है। ज्यायान दिवा नित्य सर्वगत स्थान चलोयम सनातन, सर्वगत है, स्थान अचल है, सनातन है। इस प्रकार से श्रुतियाँ बार बार कर रही है। आत्मना विद्यकम सर्वमादाय भगम्यते, आत्मा का आविद्यक सर्व शब्द को उपादान करके सर्वगतत्व का प्रयोग किया गया है। तो वास्तव में देखा जाए एकमेव द्वितीय आत्मा ही आत्मा है। आत्मा को छोड़कर दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वह आविद्यक है, मायिक है, परिवर्तनशील है। अपरिवर्तन तो मात्र एक आत्मा ही है। इस प्रकार से एकमेव द्वितीय आत्मा के सत्ता को सिद्ध कर दिया। सब आत्मा ही आत्मा है। अब आखिरी अधिकरण 8वें अधिकरण में बता रहे हैं कि आप जो भी कुछ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते, दुष्कर्म करते, इन सभी कर्मों का फलदाता ईश्वर ही है। जैमिनी आचार्य धर्म को मानते हैं तो कुछ आचार्य कर्म को मानते हैं, कुछ स्वभाव को, देश को, काल को, अनेक निमित्तों को मानते हैं। वेदांत सिद्धांत से उसी परमात्मा से आपके कर्मों का फल होता है। यदि कर्म को मान, कर्म तो क्षण पर ध्वंसी है। आपने याग आज किया, हवन आज किया, पूजा पाठ आज किया, सत्कर्म आज किया, वह क्षीण नष्ट हो गया, कालांतर में फल मिलता है। इन सब का जो ज्ञाता है वो एकमेव अद्वितीय चेतन ईश्वर ही है। तो कर्म से फल की सिद्धि नहीं हो सकती है, न धर्म से निमित्त जरूर हो सकते हैं। इन सब की सिद्धि परमात्मा से होती, इसके लिए नयाधिकरण फलाधिकरण है। फलमत उपपत्ते है, फलमत उपपत्ते है। कर्म का फल ईश्वर से सबको प्राप्त होता है। तस्य ब्रह्मणो आद्यवहारिक्याम ईशित्रहितव्य भागवस्थावम अन्य स्वभाव बनते। व्यवहारिक जगत में वही परमात्मा शासक है, जीव शास है। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ विचार करते हैं, कर्म फल 3 प्रकार होता है। हाँ, जो कर्मों का फल है
वह शुभ है, अशुभ है, मिश्रित है, 3 प्रकार का। और प्रत्येक प्राणी के कर्मों का फल ही संसार है। तो किमेतत् कर्मणो भवत्याश्रित ईश्वरात्, मात्र कर्मों से जीवात्मा को अपने फल की प्राप्ति स्वर्ग आदि की होती है या ईश्वर भी है। सही सर्वाध्यक्ष सृष्टि संहार विचित्र विधत देश काल विशेष विज्ञत्वा कर्म कर्म भजते। परमात्मा सर्वाध्यक्ष है। सृष्टि के स्थिति का, सर्जन का, संहार का, विचित्र फलों को, देश काल अवस्था को जानने वाला है। इसलिए कर्मियों को, जो सत्कर्म करने वाले उनको, उनके कर्मानुरूप फल वही संपादन देता है। आप कर्म को नहीं मान सकते हैं। क्यों? तो उत्तर दिया, कर्मणस्तु अनुक्षण विनाशिन कालांतर्भावी फलम भवति तेनोपन्नम। कर्म तो क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है और बहुत लंबे समय के बाद फल होना है। इसीलिए वह कारण नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा? यह दोष आ जाएगा। अभावात भावोत्पत्ति हो जाएगी। यदि आप कर्म से उसके फल की सिद्धि मानेंगे तो भाव से भावोत्पत्ति का दोष आएगा। कर्म तो क्षण पर ध्वंसी है, रहा ही नहीं। अभाव से भाव कर्मफल की उत्पत्ति होने लग जाएगी। अब कहते कि हो जाए, कर्म विनाश होता हुआ अपने काल में स्वानुरूप फल को उत्पन्न करके नष्ट होगा। जैसे समुद्र की तरंगे नष्ट होने के पहले अपनी शक्ति सामर्थ्य दूसरे को दे देती, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। आखिरी तरंग जो लहर है वो किनारे पहुंच जाता है। ऐसी कर्म नष्ट होने के पहले अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को दूसरे को दे देगा। इस क्रम से कर्मों से फल की व्यवस्था बन जाएगी। ईश्वर की मानने की आवश्यकता नहीं है। वही कर्ता, कर्म से फल मिल जाएगा। अब कहते हैं, यत् कालम सुखम दुखम भात्मति तस्यु लोके प्रथम प्रसिद्ध। जिस काल में जो करता है उसी को फल मिलता है। नई असंबद्ध स्यात्मना सुखस्य दुखस्य व फलतम प्रतिहंति लौकिकः। जो कर्मों से संबंधित नहीं है उसे सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तब कहते ऐसी बात नहीं है। माभूत कर्मांतरम फलोत्पाद कर्मगंध फलोत्पाद न हो। कर्म कार्य पूर्व फलम पहते। कर्म का कार्य उससे अपूर्व होगा, अदृष्ट होगा, उससे फल उत्पन्न होने लग जाएगा। सिद्धांती कहता वह भी ठीक नहीं। अपूर्व अचेतन है, अपूर्व अचेतन है। काष्ठ लोष समस्या चेतने न प्रवृत्त प्रवृत्तिनोपत्ति। काष्ठ लोष्ट के समान है। चेतन से अप्रवर्तित होने से प्रवृत्ति नहीं बन पाएगी। स्वयं जड़ है, जड़ से किसी कर्म का फल उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। उसके अस्तित्व में प्रमाण ही नहीं है। इसलिए ईश्वर का मान लो। ईश्वर से जो देश काल सारे कर्मों के फल विभाग को जानने वाला है, इसलिए ईश्वर से कर्मों को फल की व्यवस्था बन जाती है। जैसा जीवात्मा कर्म करता है, जिस देश में, जिस काल में, इस परिमाण में, उसी कर्मानुसार जीवात्मा कालांतर में उसे फल प्रदान करता है। देश काल कर्म तो निमित्त मात्र हैं, ऐसा सिद्धांत स्थापित किया। श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच्च सुना भी गया है। सब आयस महान आत्मा नाद वसुदान। वह आत्मा महान है
वही सबको अन्न भक्षण करने वाला, वही वसु को निवास स्थान सबको प्रदान करने वाला है, कर्मफल देने वाला है। वसुदान, कर्मों का फल वही प्रदान करने वाला है। जब इन बातों को जैमिनी महर्षि ने सुना तो जैमिनी महर्षि ने कहा, देखो भाई ऐसी बात नहीं, धर्मम जैमिनी अतएव, धर्म से ही कर्म फल की व्यवस्था बन जाएगी। जैमिनी त्वाचार्यो धर्म फलस्य दातारम मन्यते। जैमिनी आचार्य कहते हैं कि धर्म से फल मिलेगा, वही फल का दाता है। श्रुति भी कहती है, स्वर्ग काम यजेता, स्वर्ग की कामना है तो ज्योतिष्ठाम याग करो। इस विधि से यह जो उपासक है स्वर्ग की कामना वाले होने से यज्ञ याग में लग जाएगा। स्वर्ग उत्पादक वह धर्म है। बिना अनुष्ठान किए, धर्मानुष्ठान के बिना स्वर्ग मिल नहीं सकता है। इसलिए धर्म से ही कर्मों का फल मिलता है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। अतो कर्मणा सूक्ष्मा का तलावस्था बसवा पूर्वास्तनामस्ति तर्कन्ते। उससे सूक्ष्म कोई अदृष्ट होगा, धर्म होगा, पूर्व होगा, उससे स्वर्गादि फल की व्यवस्था हो जाएगी। उपैते चायमर्थ उक्तिन प्रकार यह भी सिद्ध हो सकता है। ईश्वरस्तु फल ददाति तेनुपन्नम, ईश्वर फल देता है, बात असिद्ध है, क्योंकि अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकायानुपत्ति वैषम्य निर्घिन्न प्रसंगानुष्ठान व्यर्थापत्तिश्च। अविचित्र जो कारण है, विचित्र कारण या विचित्र है कौन, धर्म आदि विचित्र कारण नहीं बन सकता है। वैषम्य निर्गुण के प्रसंग होने से अनुष्ठान व्यर्थ होने लग जाएगा। ईश्वर से ही कर्मों का फल मिलने लग जाए तो फिर वैषमता, निर्दयता, अनुष्ठान व्यर्थ आदि दोष होने लग जाएंगे। इसलिए धर्मादेव फलमिति, धर्म से फल मिलता है, यह मान लेना चाहिए। ऐसा जैमिनी आचार्य का सिद्धांत है। अब बादरायण के सिद्धांत को बता रहे हैं। पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात्, पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात्। तो शब्द पूर्व शंका की निवृत्ति के लिए है। बादरायण आचार्य मानते हैं, क्या मानते हैं, ईश्वर ही फलदाता है। बादरायणाचार्य पूर्वक में ईश्वरम, पूर्वक ईश्वर को ही फलदाता मानते हैं। केवलात् कर्मणो अपूर्वाद्वात् केवलात् फलम चस्तु न वयते। केवल कर्म से या पूर्व से फल मिलता है, सिद्धांत का निराकरण करते हैं। कर्मापेक्षा पूर्वापेक्षा वा यथा तथा अस्तु ईश्वर फलम सिद्धांत। ईश्वर से फल की सिद्धि होती है, ऐसा बादरायण आचार्य का सिद्धांत है। कैसे, धर्माधर्मयोरपि कालयित्वे ईश्वरो हेतुर्दृश्यते। यदि आप कहते कि धर्माधर्म के द्वारा कर्मों के फल का मिलना है, धर्माधर्म से कर्म फल मिलता है, तो वह भी धर्माधर्म का कालितित्व मतलब प्रयोजक करता, कराने वाला ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए फलश्च दातित्वेन, वही फल का दाता ही बनेगा। एष हेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते। यही अच्छा कर्म करवाता है, जिसको ऊर्ध्वलोक को ले जाना चाहता, ऊपर उठाना चाहता है। आप अपने कर्म संस्कारानुसार अच्छे कर्म में लगते हैं, सत्कर्म में लग जाते हैं।
ये सेवा साधु कर्म कारती तम्यम दो नहीं सदे। इससे साधु कर्म धर्म करवाता, इससे के नीचे गिराना होता है। स्मृति भी कहती है भगवान श्री कृष्ण गीता में, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति सतस्याचलां श्रद्धां तामेव वेदाम्यहम्। जिसकी श्रद्धा जिसमें है, उसकी श्रद्धा उसी में अचल कर देता हूँ। उसी श्रद्धा से युक्त होकर तयाराधन में मुझे उपासना करता है। लभते जाता कामान मये विहितान हितान। भगवान कहते हमारे द्वारा विहित उन इच्छाओं के कर्मों के फल को प्रदान करता फिर भोगता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा ही अपूर्व धर्मादि का प्रयोजक करता है, फलदाता है। सर्व वेदांतेषु संपूर्ण वेदांत में ईश्वर हेतु का सृष्टि व्यपदिशन्ते। ईश्वर हेतुक संसार का सर्जन होता है, पालन होता है, संहार होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? एक ईश्वर ही वही आपका जो कर्म है उस कर्मों को करवाता है, फल को देता है। इसी फलमत उत्पत्ति है, ठीक ही कहा। आप विचार कर देखें, आपके शरीर में अंजीवनात्मनो प्रवेशनानुपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। वही परमात्मा जीवात्म भाव से शरीर में प्रवेश करके नाम रूप का विस्तार किया है। और ऐसे वह साधु कार्तिम उन्निसते प्रयोजक करता है। आपके चित्त में जैसा संस्कार है, जैसी वासना इच्छा है, उसका निमित्त ईश्वर बन जाता है। उसी अच्छे कर्म में लगाता है, अच्छी बुद्धि से संयोग करता है। और वही ईश्वर यदि आपका सत्कर्म नहीं, वही आपको इस असाधु कर्म कारक मतलब कि दुष्कृत कर्म में लग जाते हैं। तो फलमत उत्पत्ति, प्रत्येक कर्मों के फल का जो सिद्धि है उसी ब्रह्म परमात्मा से होती है। जीवात्मा तो निमित्त मात्र है। तो वास्तव में इसका तात्पर्य इतना ही है कि आप अपने जीवन में निश्चय करें कि एक में अद्वितीय परमात्मा ही सब कुछ है। संसार तो प्रातिभाषिक है। आप जो भ्रांति से अध्यास से इस संसार में भाग रहे, उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, एक के बाद एक दुख आता है, परंतु अहंता ममता से इतने हम जुड़ जाते हैं उस सुख दुख को समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से एक शराबी आदमी, शराब अच्छी सी ने तीखी तीखी है, शरीर का नाश करता, बुद्धि का नाश करता, फिर भी आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे शराब के स्वाद में विकास कर लेते हैं। प्रथम दृष्टिया तो आपको फीका, तीखा, कड़वा लगता, हृदय जलता है, पर 8-10 दिन के बाद आप सड़ी हुई जो जल शराब है उसमें इतना स्वाद का विकास कर लेते हैं कि आपको लोग समझाते, स्वयं भी समझते हैं कि शराब अच्छी चीज़ नहीं, गंदी चीज़ है, फिर भी आप शराब को छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही जीवात्मा अपनी वासना कर्मानुसार इस संसार के अच्छे बुरे कर्मों में लगा हुआ है। जब ईश्वर का अनुग्रह होता, अनुग्रह कृपा होती है, जब आप परम पुरुषार्थ करते हैं तभी जाकर बुराइयों से आप बचते हैं।
पुरुषार्थ देखो भाई बहुत आवश्यक है। सब सारा ठिकरा प्रारब्ध पर छोड़ना ठीक नहीं है। प्रारब्धानुसार तो आपको सुंदर शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, बुद्धि मिल गई, बहुत बड़ी बात है। अब इस प्रारब्ध को गति देनी है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ जो आप दिन रात संसार के लिए कर रहे हैं, वहाँ से हटकर आपको आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे आप पुरुषार्थ में लगते हैं वैसे ही, जैसे कि यदि कोई बालक लगता है पढ़ाई मध्यन में, तो अपने आप माता पिता उससे कोचिंग करवाते, अच्छी शिक्षा देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। ईश्वर में है, तुम इसी लाइन में पढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसे माता पिता के अनुसार परम पिता परमेश्वर आपकी सदिच्छा को देखकर सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। वही समय अनुसार के कर्मों का फल देता है। और यदि दूसरा बेटा पढ़ाई में नहीं लग रहा, पहलवानी में लग रहा, घूम रहा, तो क्या बोलते हैं, ठीक है भाई, दूध घी का पहलवानी कर शरीर को मजबूत बना। तो परमात्मा ही आपके अपने कर्म संस्कार वासना अनुसार जिस काम में लगते उसी काम में परमात्मा निमित्त बन जाता है, प्रवृत्ति का प्रयोजक हेतु। वही परमात्मा आपको उन कर्मों के फल को प्रदान करता है। ये कह दिया है, सर्ववेदांतेषु ईश्वर हेतु का एवं सृष्टियोपदिश्यन्ति। ईश्वर हेतु सृष्टि की गई है सर्ववेदांत वाक्यों में। तदेव ईश्वरस्य फल हेतुत्वं स्वकर्मणा रूपा प्रजासीति। ईश्वर ही फल का हेतु है और आप कर्मानुसार संसार की प्रजा का सर्जन करता है। विचित्र कार्यानुपत्या देवपी दोषा प्रयत्ना पितृत्वश्वस्य न प्रसज्यते। जो पहले का तो विचित्र कार्य, वह अनुपत्ति भी ठीक नहीं। तो जैसा आपका प्रयत्न होता है, संस्कार वास्तव के अनुसार ही ईश्वर उसका प्रवर्तक है, निमित्त मात्र है, इसलिए कोई दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही आपके इन कर्मों का कारयिता है और फलम अतोपत्य है। उसी परमात्मा से अच्छे बुरे कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्वम विहा हरिस्मर्तव्यः। सब कुछ छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपना त्रैकाल संध्या का विधान है। प्रातः काल सबसे पहले उठकर स्नान करके भगवान का स्मरण कर लो, नाम जपादि, गुरु मंत्र हो या गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का कोई मंत्र ना आता तो सबसे बढ़िया है ओम नमः शिवाय। आप प्रातः काल जप किए, 5-10 मिनट धूप दीप कर लिया। यह जो सत्कर्म है इसकी धारा चलेगी मध्याह्न तक। जिस प्रकार से आप थकान मिटाने के कभी बड़ा चाय पानी पी लो, फिर आगे काम करेंगे, वैसे मध्याह्न में थोड़ा संध्या कर लिया, वंदन कर लिया, उसकी धारा प्रवाह चलेगी सायंकाल की। सायंकाल को संध्या वंदन स्मरण गायत्री मंत्र का जप कर लिया, गुरु मंत्र का जप कर लिया, ओम नमः शिवाय का 5 माला घुमा लिया। तो यह जो आपका प्रातः सायं मध्याह्न का सत्कर्म है, यह सत्कर्म ही
ऐसा एक दृढ़ संस्कार पड़ जाता है कि आप अच्छे कर्म में अपने आप लग जाते हैं। तो परमात्मा तो मात्र प्रयोजक हेतु है। आप जैसा कर तो उसी में पिता के समान लगाता है। जैसे पिता देखता है कि बच्चे की चॉइस किस में है, गणित में है, हिंदी में है ना, साइंस में है या किस विषय में है, उसी में आपको प्रवृत्त करता है, सहयोग करता है, व्यवस्था बनाता है। ऐसी परमपिता परमेश्वर आपको अच्छे काम में लगाता है। इसलिए कह दिया ये सेवा साधु कारयति यम उन्निसते, ये सेवा साधु कारयति मधु निनिसते। परमात्मा ही सारे कर्मों को करवाता है और वही फल को देता है। जो आप जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार देश काल कर्म की व्यवस्था को जानने वाला जो परमात्मा है, वही परमात्मा जो देश काल आदि की कर्म व्यवस्था को जानने वाला है, वही आपको कर्मों के फल को प्रदान करता है। तो ईश्वर ही सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जीव तो निमित्त मात्र है, कर्म सापेक्ष ईश्वर। इससे क्या सिद्ध हुआ? कर्म सापेक्ष होकर ईश्वर फल को प्रदान करता है। तो नारायण या जीवात्मा अच्छे कर्म को करे तब तो अच्छी बात है, अन्यथा इस संसार में भटकता रहता है। बस 84 लाख योनियों में भटकती भटकती जीवात्मा कभी सुखी कभी दुखी होता है। जब सत्कर्म करता तो अच्छा फल मिलता है। जिस प्रकार से पैर में कांटा चुभे या आग में हाथ डालो तो जलन होगा, दर्द। यदि आप गंगा नहाओ तो कितना आनंद आता है। ईश्वरार्चन में कितना आनंद आया। आप लोगों ने आज कल अभिषेक किया, सोमवार को कितना आनंद आया। कर्म में भी उसके फल में भी। तो नारायण ईश्वर से ही सारे कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यदि आपने ईश्वर को पकड़ लिया, समझ लिया, हृदय आकाश में विराजमान कर लिया, ये तो आनंद ही आनंद। यदि आप हृदय रूपी सिंहासन पर परमात्मा को नहीं बैठाएंगे तो अपने आप हृदय रूपी सिंहासन पर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का साम्राज्य होगा। तो जीवन में शांति नहीं आएगी। यदि आप जीवन में चाहते हैं में शांति मिले, आनंद मिले, सगुन मिले, व्यापार वृद्धि हो, कार्य की सिद्धि हो, कहते हैं ना कि अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई भी कामना न हो, इच्छा न हो, सारी कामना हो, सर्वकाम कर्त सारी कामना हो कि घर भी हो, मकान भी, दुकान भी, शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो, नाती हो, पोते हो, व्यापार वृद्धि हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, सर्व काम या मोक्ष की कामना हो, क्या करे? तत्तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो आपके हृदय के आकाश में पुरुष बैठा हो तो नौ द्वारे पुरे देहि नहीं कुर्वन् कारयन्। आप हृदय आकाश में जो बैठा हुआ पुरुष है,
पुरुष सत्कारते पुरुषु सेति पुरुषः जो हृदय में विराजमान है, उसका भक्ति योग से जन करे, अर्चन बंधन करे भक्ति योग से। ये भक्ति क्या है? तो विवेक चूड़ामणि में आचार्य ने कहा स्वस्वरूपानुसंधान लक्षण अनन्या भक्ति। अनन्य भाव से स्वस्वरूप का चिंतन करना ही, विचार रूप से चिंतन करना ही भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधान लक्षणा भक्ति ते विधीयते। सबसे उत्तम भक्ति है कि स्वस्वरूप का अनुसंधान करना। जैसे आप स्वस्वरूप का अनुसंधान करते हैं, भक्ति करते हैं, सारी कामनाएं परिपूर्ण, मुक्त की सिद्धि, बंधन की निवृत्ति हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।